एक्चुअली क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एक फॉर्मेट दी गई है, इस फॉर्मेट को आपको एज इट इज बनाना है। इसमें देखिए क्रिएट द वर्कशीट्स ऑन एवर्ब, एक्चुअली हमें इस तरह का एक सीट बनाना है यहाँ पे, एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको इसी अकॉर्डिंग काम करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इन सभी रिकॉर्ड को यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, एंड देन उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से इनको आगे क्वेश्चन सॉल्व करें। तो फाइनली हमने यहाँ पे इस टेबल के सभी रिकॉर्ड को टाइप कर लिया है, एंड यहाँ पे मैं आपको नोटिस कराना चाहूँगा कि देखिए ये जो टेबल का इंफॉर्मेशन है वो एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड हैं, वो तो यहाँ तक है ही। नीचे में एक ब्लैंक रो है, इन्हें आप यहाँ पे स्किप करेंगे, और उसके बाद जो है टोटल एंड बाकी सभी जो रिकॉर्ड है उन्हें आप नीचे टाइप करेंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे इन सभी रिकॉर्ड को बॉर्डर देना है, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो लेआउट है आप देख सकते हैं क्वेश्चन में बॉर्डर के साथ में आ रहा है। बॉर्डर देने के लिए पहले इनका सिलेक्शन ले लो, उसके बाद आपको होम टैब में जाना है और यहाँ से बॉर्डर पे क्लिक करके बॉर्डर ऑल बॉर्डर पे क्लिक करना है। ठीक है, हमने फाइनली यहाँ पे रिकॉर्ड को टाइप कर लिया और बॉर्डर भी दे दिया है, एंड हमें इसे कॉलम टू कॉलम अरेंज करनी होगी। तो उसके लिए मैं काम करता हूँ, पहले ये जो लिखा हुआ हेडिंग है ना, इसको मैं यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि टोटल हमारा जो टेबल बॉर्डर है यहाँ तक है। उसके बाद मैं इसको मर्ज कर देता हूँ, क्योंकि हमारा यहाँ पे लेआउट में ये जो रिकॉर्ड है वो मर्ज्ड है। तो सो यहाँ पे हमें मर्ज एंड सेंटर वाले ऑप्शन को यूज़ करना होगा ताकि ये मर्ज हो सके, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे क्वार्टरली सैलरी रिपोर्ट अप्रैल जून का जो नेम है, हेडिंग है, इन्हें भी हमें मर्ज करनी है। सेलेक्ट करके इन्हें फिर से आप यहाँ से मर्ज एंड सेंटर को क्लिक करके मर्ज कर दीजिए, एंड उसके बाद आप यहाँ पे जो टेबल का फील्ड नेम है इसे आप प्रॉपर अरेंज करते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चंस बताना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्रिएट द वर्कशीट्स ऑन एवर्ब। ठीक है, जो हमारा ऊपर टेबल दी गई है मुझे ऐसे ही बनाना है, जो कि हमने यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, सो देखिए इस टेबल में हमारा हेडिंग जो है वो बोल्ड है, तो सो हमें इस टेबल को भी, इस रिकॉर्ड को भी आप सेलेक्ट करके बोल्ड कर देंगे। एंड नीचे सेकंड क्वेश्चन है सेट द कॉलम विड्थ एज फॉलोज। सो यहाँ पे आप देखें कॉलम का जो विड्थ दी गई है, यहाँ पे कॉलम ए का विड्थ 5 रखना है, कॉलम बी का विड्थ 18 रखना है, एंड इस तरह से हमें सभी कॉलम का विड्थ दी गई है यहाँ पे। तो हमें इसी तरह से इस टेबल में भी विड्थ को सेट करना होगा। सो मैं यहाँ पे कॉलम ए को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे, एंड उसके बाद यहाँ पे कॉलम विड्थ का ऑप्शन आता है, इसको क्लिक करके भी आप यहाँ से कॉलम का विड्थ सेट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे कॉलम का जो लाइन है इसको भी क्लिक करके अपने हिसाब से आप देखेंगे टॉप में जो मैं यहाँ पे कर्सर मूव कर रहा हूँ तो हमें विड्थ यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो आप इस तरह से भी 5 कर सकते हैं। पर इससे क्या होगा कि एग्जैक्ट बनाने में टाइम लगता है, ऐसे में दिक्कत हो जाती है, ऐसे प्रॉब्लम हो जाती है। सो आप, मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप यहाँ पे इस कॉलम का सिलेक्शन लेके इस कॉलम का वेट चेंज करना चाहते हो, फाइनली टेबल इस कॉलम का सिलेक्शन लो, एंड राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे चूज करनी है कॉलम वेट। ठीक है, कॉलम वेट में जाने के बाद आपको यहाँ पे 5 लिखना है, क्योंकि कॉलम ए जो है 5 का वेट है इसका, तो मैं यहाँ पे 5 टाइप करके ओके कर देता हूँ। एंड इसी तरह से मैं कॉलम बी का भी विड्थ जो है हम सेट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ से कॉलम बी सेलेक्ट किया, एंड उसके बाद मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से कॉलम विड्थ पे जाकर इसको भी हम कॉलम विड्थ सेट कर लेते हैं। 18 है, उसके बाद मैंने ओके किया, एंड इसी तरह से मैं और भी कॉलम जो है इसको भी हम फिक्स कर लेते हैं। सो फाइनली मैंने इस टेबल के सभी कॉलम को हम सेट कर लिया इस अकॉर्डिंग जो कि क्वेश्चन सेकंड में कहा जा रहा है, बट हमारा ये टेबल ऐसे फॉर्मेट में नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि जो टेबल में ये फर्स्ट हेडिंग है, सेकंड हेडिंग है, एंड थर्ड हेडिंग में जो हमारा रो है वो बिल्कुल ब्लैंक है। तो आप एक काम करिए, यहाँ पे हमने इस टेबल में थर्ड रो जो ब्लैंक हमने नहीं दिया है, तो आप ऐसे करिए, थर्ड रो पे आप कर्सर रखें, उसके बाद राइट क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, जैसे इंसर्ट करेंगे तो आप देखेंगे जो थर्ड रो है वो बिल्कुल ब्लैंक हो गया। एंड उसके बाद आप देखिए यहाँ इस टेबल में जो फील्ड नेम है वो प्रॉपर इस तरह से अरेंज है, बट हमारा जो रिकॉर्ड है ऐसे अरेंज नहीं आ रहा है। तो उसको अरेंज करने के लिए मैं यहाँ पे जो टेबल हेडिंग है इनका रो सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे रैप टेक्स्ट वाले ऑप्शन को क्लिक कर देता हूँ। इससे होगा ये कि जो हमारा यहाँ पे रिकॉर्ड हाइड हुई है ये ऑटोमेटिक नीचे डाउन हो जाएगा, रैप टेक्स्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे टेबल हेडिंग रो सेलेक्ट कर लो, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे रैप टेक्स्ट पे क्लिक करना है। सो फाइनली आप देख सकते हैं जो आपका टेबल है उसमें जो हेडिंग है यहाँ अप और डाउन हो चुका है। यहाँ पे इन सभी रिकॉर्ड का जो फॉन्ट साइज है थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे। मैं यहाँ पे इन सभी सिलेक्शन लेके इन सभी फॉन्ट का साइज मैं इंक्रीज कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देखिए हमारा प्रॉपर ये टेबल इस तरह से दिख रहा है, और अब हमें यहाँ पे इस हेडिंग को भी बोल्ड कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा हेडिंग बोल्ड है।
तो मैं यहाँ पे बी बटन पे क्लिक करके इसको बोल्ड कर लेता हूँ, ठीक है। सो फाइनली हमने इस तरह का टेबल हमने यहाँ पे बना दिया है। एंड अब हमें यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन करना है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे है इंटर अ फॉर्मूला टू फाइंड कमीशन फॉर द फर्स्ट एम्प्लॉय, ठीक है। यहाँ पे हमें फर्स्ट एम्प्लॉय का जो है कमीशन फाइंड करना है, जो कि इस कॉलम में दी गई है कमीशन। सो यहाँ पे हमें कमीशन फाइंड करने का कुछ फॉर्मूला भी दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है द कमीशन रेट इज़ 4% ऑफ सेल्स, यानी कि इस एम्प्लॉय का जो कमीशन होगा वो इस सेल का 4% यहाँ पे फाइंड की जाएगी। सो उसके आगे आप देखिए एग्जाम्पल में दी गई है कमीशन जो फाइंड करना है, सेल्स का सिलेक्शन लेके 4% लिखना है एंड कॉपी द फॉर्मूला टू द रिमेनिंग एम्प्लॉयज, यानी कि जितने एम्प्लॉयज दी गई हैं सभी का इसी तरह के कमीशन का रेट सेटअप करके फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे कमीशन फर्स्ट एम्प्लॉय का फाइंड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इज इक्वल टू सेल का सिलेक्शन लेके मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा और 6% लिख दूंगा, ठीक है। एंड उसके बाद जैसे एंटर करेंगे तो इस फर्स्ट एम्प्लॉय का कमीशन फाइंड हो जाएगा और उसी तरह से हम इसको नीचे ड्रैग कर देने से हमारा जो कमीशन है सभी एम्प्लॉय का वो यहाँ पे फाइंड हो जाएगा। तो हमारा ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। एंड हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एंटर द फॉर्मूला टू फाइंड क्वार्टरली सैलरी फॉर द फर्स्ट एम्प्लॉय वेयर क्वार्टरली सैलरी इज इक्वल टू बेस सैलरी प्लस कमीशन, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्वार्टरली सैलरी जो फाइंड करनी है वो बेस सैलरी जो यहाँ पे दी गई है, बेस सैलरी एंड प्लस आपको यहाँ पे कमीशन, जो कमीशन अभी फाइंड किया, इन दोनों को आपको प्लस करके यहाँ पे क्वार्टरली सैलरी फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल इज इक्वल टू और जो बेस सैलरी है इनको प्लस कर देता हूँ इस कमीशन अमाउंट से, तो हमारा यहाँ पे क्वार्टरली सैलरी जो होगा टोटल वो यहाँ पे फाइंड हो जाएगा। एंड उसके बाद नीचे ड्रैग कर देंगे, आप देख सकते हैं हमारा जो क्वार्टरली सैलरी है वो फाइंड हो गया है। तो इस तरह से हमारा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। एंड आपका यहाँ पे फिफ्थ का क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है इंटर फॉर्मूला टू फाइंड टोटल्स एवरेज हाईएस्ट एंड लोएस्ट, ओके, काउंट वैल्यूज़, ठीक है। तो इस तरह से ये सभी जो फील्ड दी गई हैं तो यहाँ पे हमारा रो में लिखा गया है, ठीक है। ये सभी रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। तो हमें इनका फाइंड करना है सभी एम्प्लॉय के लिए, ठीक है। तो जितने भी हमारा यहाँ पे फील्ड है जैसे कि आप देख रहे हो, बेस सैलरी है यानी कि यहाँ पे सेल कमीशन क्वार्टरली सैलरी है, इन सभी का मुझे टोटल भी फाइंड करनी है और एवरेज भी फाइंड करनी है। इस तरह से हमें सभी रिकॉर्ड फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन हमारा फिफ्थ यही कहा जा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला आता है इज इक्वल टू सम, जैसे कि आप जानते हैं। उसके बाद ब्रैकेट ऑन करके इन सभी बेस सैलरी का सिलेक्शन लेकर ब्रैकेट ऑफ कर देंगे और एंटर कर देंगे। सो आप देख सकते हैं हमारा टोटल फाइंड हो गया। एंड उसके बाद आप एवरेज भी फाइंड कर लीजिए, इज इक्वल टू आप एवरेज यहाँ पे फाइंड करेंगे, ठीक है। एवरेज का फॉर्मूला लगा दिया एंड उसके बाद इन सभी बेस सैलरी का सिलेक्शन लेके ब्रैकेट ऑफ कर देंगे। तो इस तरह से इन सभी बेस सैलरी का एवरेज फाइंड हो जाएगा। एंड हाईएस्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे एक मैक्स नाम का फंक्शन होता है, जो आप यहाँ पे मैक्स लिख कर ब्रैकेट ऑन करके इन बेस सैलरी का सिलेक्शन लेंगे एंड उसके बाद ब्रैकेट ऑफ करके एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं हाईएस्ट वैल्यू फाइंड हो जाएगा। एंड इसी तरह से आपको लोएस्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए मिनिमम फंक्शन आता है, मिन टाइप करके ब्रैकेट ऑन करेंगे, बेस सैलरी का सिलेक्शन लेके ब्रैकेट ऑफ करके इन्हें फाइंड कर लेंगे। अब ये काउंट करने के लिए जैसे कि आप देख रहे हैं कि बेस सैलरी जितने भी हैं ये काउंट हो जाने चाहिए, उसके लिए एक फॉर्मूला आता है इज इक्वल टू काउंट, ठीक है। तो काउंट लिखने के बाद ब्रैकेट को ऑन कर लेंगे एंड उसके बाद इन्हीं बेस सैलरी का सिलेक्शन लेके ब्रैकेट ऑफ करके एंटर कर देंगे। सो आप देख सकते हैं कि टोटल जो बेस सैलरी है वो 5 है, इसीलिए यहाँ पे काउंट में 5 आया। उसके बाद आपको इनका सिलेक्शन ले लेना है, कंप्लीट टोटल का जो अमाउंट है उनका सिलेक्शन लेते हुए नीचे काउंट तक आएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे राइट डाउन कॉर्नर में कर्सर रखते हुए इसको आगे ड्रैग कर देंगे। तो आप देखिए ये सभी का जो टोटल एंड एवरेज हाईएस्ट वैल्यू सभी फाइंड हो जाएगा, जो कि हमें यहाँ पे बोला जा रहा है सभी का फाइंड करने के लिए, जो कि हमने कॉपी कर दिया फॉर्मूलाज, सभी के लिए फाइंड हो गया है, ठीक है। एंड इसी तरह से हमारा जो क्वेश्चन फिफ्थ है वो कंप्लीट हो जाता है। सो फाइनली अब यहाँ पे देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है फॉर्मेट न्यूमेरिकल डेटा टू इंक्लूड कॉमास एंड 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि जो हमारा यहाँ पे न्यूमेरिकल डेटा है जैसे कि बेस सैलरी यहाँ पे है, सेल्स कमीशन क्वार्टरली सैलरी, ये सब जो फील्ड है इनमें जो वैल्यूज लिखी गई हैं इन्हें हमें क्या करना है, कॉमा और डेसिमल वैल्यू में दिखाना है।
तो हम क्या करते हैं, इन सभी वैल्यू का सिलेक्शन लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे नंबर फॉर्मेट पे जाते हैं। यहाँ पे शॉर्टकट यूज कर सकते हैं Ctrl+1। यहाँ पे मैं इन सभी नंबर्स का सिलेक्शन लेता हूँ। उसके बाद होम टैब में आपको नंबर फॉर्मेट में जाना है। यहाँ पे आप ड्रॉ बटन पे क्लिक करके मोर नंबर फॉर्मेट में जा सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप यहाँ पे इस एरो पे क्लिक कर सकते हैं जो कि है नंबर फॉर्मेट। तो जब आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे फॉर्मेट सेल का एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ आता है। यहाँ पे आपको जाना है कस्टम पे। कस्टम पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ये जो टाइप है जनरल लिखा हुआ है इसके अंदर, इसको हटा देना है। इसमें आपको हैशटैग टाइप करना है, हैशटैग, उसके बाद आपको कॉमा देना है, फिर हैशटैग अगेन टाइप करना है, हैशटैग, फिर 0 एंड .00। ये फॉर्मेट आपको यहाँ पर मिल जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये फॉर्मेट यहाँ ऑलरेडी टाइप की गई है, तो इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली एंड उसके बाद ओके कर देंगे। सो आप देख सकते हैं जितने भी हमारे न्यूमेरिकल डेटा है इन सभी में कॉमा भी आ चुका है और डेसिमल वैल्यूज़ भी यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, जो कि हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन यही कहा जा रहा है इसमें कि आपको सभी न्यूमेरिकल डेटा को डेसिमल और कॉमा के साथ दिखाना है, जो कि हमने यहाँ पे दिखा दिया इस टेबल में। एंड आगे हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है कि कहा जा रहा है यहाँ पे अलाइन ऑल कॉलम टाइटल लेवल्स हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली एट द सेंटर, यानी कि जो हमारा टेबल का हेडिंग है इनको हमें हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेल के सेंटर करना है। सो यहाँ पे आप देखिए होम टैब में अलाइनमेंट के ग्रुप में आपको मिल जाते हैं। ये देखिए ये हमारा मिडल लाइन है। ओके, तो इसको आप क्लिक कर देंगे एंड उसके बाद यहाँ पे आप देखिए सेंटर का ऑप्शन है, इसको आप क्लिक कर देंगे। सो आप देख सकते हैं आपका जो टेबल का हेडिंग है वो प्रॉपर ऐसे अरेंज हो गया जैसे कि आपको यहाँ पे बताया जा रहा है और हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से आप देख सकते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे 8th नंबर का क्वेश्चन कहा जा रहा है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएट अ हेडर दैट इंक्लूड योर नेम इन द लेफ्ट सेक्शन। ठीक है, यानी कि आपको एक हेडर इंक्लूड करनी है यहाँ पे इस रिकॉर्ड के लिए एंड उसमें आपको अपना नाम टाइप करना है लेफ्ट सेक्शन के अंदर। अब मैं आपको ये हेडर दिखाता हूँ, उसके बाद ये क्वेश्चंस कंप्लीट पढ़ के फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। आपको यहाँ पे इंसर्ट में जाना है, टेक्स्ट का ऑप्शन है, इस टेक्स्ट के ग्रुप के अंदर आपको हेडर एंड फुटर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको हेडर एंड फुटर अप्लाई कर लेना है, या फिर आप डायरेक्टली हेडर फुटर का यूज़ करने के लिए यहाँ स्टेटस बार पे ये देखिए सेंटर में एक बटन दी जाती है जिसका नाम है पेज लेआउट। आप इस पर ओवर करेंगे तो आपको पेज लेआउट का नाम आपको दिखेगा। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका पेज लेआउट में कन्वर्ट हो जाएगा और इसमें हेडर भी आपको दिखेगा। हेडर सेक्शन में आप देख सकते हैं कि हमारा लेफ्ट सेक्शन है और सेंटर भी है और यहाँ राइट भी है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा था, आप देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन अगेन रिपीट कराता हूँ आपको। इस क्वेश्चन में आप देखिए कहा जा रहा था कि आपको हेडर में लेफ्ट सेक्शन में अपना नाम टाइप करना है और पेज नंबर इन द सेंटर सेक्शन। ठीक है, तो आपको पेज नंबर आपको हेडर के सेंटर में लिखना है और आपका जो आईडी होता है, जो आप पेपर दे रहे हो उसमें आईडी दी जाती है, वो आईडी जो है वो आपको राइट सेक्शन में लिखना है। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए हम लोग सबसे पहले इस पेज को पेज लेआउट में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि मैं हेडर यूज कर सकूं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली जो हमारा स्टेटस बार है यहाँ पे इस पेज लेआउट ऑप्शन को क्लिक करूंगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा हेडर आ चुका है। मैं यहाँ पे हेडर लेफ्ट सेक्शन में अपना नाम टाइप कर लेता हूँ, जैसे कि नाम मैं ABC टाइप कर देता हूँ, ABC कुमार। ठीक है, एंड उसके बाद आप यहाँ पे देखिए हमें हेडर में तो ये नाम टाइप कर दिया, उसके बाद हमें राइट में क्या करना है, अपना नंबर टाइप करना है। जो आईडी नंबर होता है ना वो आपको यहाँ पे टाइप करनी है राइट सेक्शन में, और सेंटर में हमारा पेज नंबर टाइप करना है। पेज नंबर के लिए आपको यहाँ पे हेडर फुटर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको पेज नंबर देखने को मिल जाएगा। तो पेज नंबर पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे एक ऐसा पेज नंबर ब्रैकेट में लिखा हुआ आएगा। अब बाहर किसी भी, देखिए ये तो आपको नंबर दिख नहीं रहा ना, आप बाहर किसी भी सेल पे क्लिक करेंगे, मतलब हेडर से बाहर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक पेज नंबर आपको शो करने लगेगा, या फिर आप डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1, तो आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो यहाँ पे मैं बैक टू नॉर्मल सीट जाता हूँ और मैं यहाँ पे क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो क्वेश्चन में हमारा यही कहा जा रहा था कि आपको लेफ्ट में अपना नाम लिखना है और सेंटर आपको पेज नंबर लिखना है, राइट में आपको आईडी लिखना है, जो कि हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, ये आपको पेज लेआउट में दिखेगा। जब आप पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ पे दिखेगा आपका लेफ्ट में नेम है, राइट में आईडी है और बीच में पेज नंबर है, जो कि बिल्कुल सही है। इस तरह से हमने 8 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। एंड उसके बाद आप यहाँ पे देखिए 9th नंबर का क्वेश्चन है क्रिएट फूटर विद डेट
इन द लेफ्ट सेक्शन एंड टाइम इन द राइट सेक्शन। सो यहाँ पे आपको हेडर की तरह ही इसे भी यूज़ करना है। फूटर में, फूटर एक्चुअली क्या होता है कि पेज के बॉटम का स्पेस होता है जैसे कि हेडर में था। तो आप फूटर को भी यूज़ करने के लिए या तो आप इंसर्ट टैब में जाके टेक्स्ट सेक्शन में जाके यहाँ पे हेडर फूटर को एनेबल करके फूटर दे सकते हो, या फिर आपको स्टेटस बार पे जो पेज लेआउट का ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करके भी आप यहाँ पे क्लिक करके भी आप यहाँ पे नीचे फूटर देखेंगे। पेज के बॉटम में आपको देखने को मिल जाएगा ऐड फूटर का ये ऑप्शन है। यहाँ पे अपना जो भी डेटा है, जो भी क्वेश्चन भी कहा जा रहा है वो आप टाइप कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे देखो लेफ्ट सेक्शन में सो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि आपको डेट ऐड करना है, ठीक है। तो लेफ्ट सेक्शन में क्या करना है, डेट ऐड करना है, और राइट सेक्शन में क्या करना है, टाइम ऐड करना है। तो यहाँ पे लेफ्ट सेक्शन ये है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और डेट मैं खुद से टाइप करने के वजह मैं यहाँ पे हेडर फूटर का जो टूल है इसका हेल्प ले लूँगा। आप चाहें तो खुद से डेट टाइप कर सकते हैं, बट यहाँ पे हेडर फूटर का ऑप्शन है तो यहाँ पे डेट का ऑप्शन दी गई है जो कि यहाँ है करंट डेट। मैं इसको क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे मुझे फूटर ऐड करनी, सॉरी यहाँ पे हमें टाइम ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पे राइट में क्लिक करूँगा और यहाँ पे करंट टाइम पे क्लिक कर दूंगा। सो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे टाइम आ चुका है और डेट भी आ चुका है। तो इस तरह से आपको अपना ये क्वेश्चंस कंप्लीट करनी है। मैं बैक टू नॉर्मल सीट जाता हूँ और यहाँ पे अगेन क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ जो कि हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। और सेंटर सेक्शन में कुछ बताया नहीं जा रहा था यहाँ पे फूटर के अंदर, इसीलिए हमने सेंटर में कुछ लिखा नहीं और राइट और लेफ्ट में हमने टाइप कर दिया। एंड उसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन 10 है सेव द फाइल विद द नेम Excel3। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो रिकॉर्ड आपने बनाया है इसको आपको एक नाम देकर सेव करना जो कि है Excel3। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे फाइल पे जाना सेव करने के लिए और यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करके आप सेव कर देंगे। यहाँ सेव करने के लिए Ctrl+S भी कर सकते हैं जैसे कि आप सभी को मालूम है। तो मैं यहाँ पे Ctrl+S शॉर्टकट यूज़ करता हूँ और यहाँ पे चूज़ लोकेशन में जाकर मैं अपना पाथ सेलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ पे मुझे सेव करना है और यहाँ पे फाइल का नाम टाइप करना है जैसे कि क्वेश्चन में दे रहा था Excel3। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक्सेल लिखता हूँ और 3 लिखकर मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइटल बार पे Excel3 लिखा हुआ आ चुका है। इससे हम समझ सकते हैं कि हमारा फाइल Excel3 के नाम से सेव हो चुका है। तो फाइनली हमने यहाँ पे एक्सरसाइज 3 के जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। होप सो आप इस चीज़ को खुद से करके देखेंगे एंड इनको बहुत ही कम समय में कर पाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। एंड आपको ये वीडियो पसंद आए तो और भी लोगों तक शेयर करिए ताकि उनका भी जो स्टेनोग्राफी का जो एक्सेल टेस्ट है वो क्लियर हो सके। ओके, धन्यवाद।